रोहतास बिहार का एक ऐसा ज़िला जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और उसमें से एक है प्रसिद्ध माँ तुतला भवानी पर्यावरणीय पर्यटन स्थल या इको टूरिज्म स्पॉट। तो चलिए आज हम आपको प्रकृति की गोद और झरने के ठीक नीचे स्थित माँ तुतला भवानी के दर्शन करते हैं। हम इस बड़े पर्यटन बोर्ड के पास पहुंच चुके हैं और इसके आगे वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है, तो आप अपना वाहन यहाँ पार्किंग में छोड़ सकते हैं। इसके आगे का क्षेत्र वाहन के साथ साथ दुकानों के लिए भी प्रतिबंधित है, तो आप आगे बढ़ने के पहले पूजा सामग्री और पीने का पानी यहाँ स्थित दुकानों से ले सकते हैं। माँ तुतला भवानी एक इको पर्यटन स्थल है और आगे का क्षेत्र प्लास्टिक मुक्त है, तो इस बात का ध्यान रखें कि थर्मोकोल का इस्तेमाल न करें। अपने साथ लाए पानी की बोतलें व अन्य प्लास्टिक की वस्तुएं इधर उधर न फेंकें और इस पवित्र जगह को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। वाटरफॉल यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन झरना देखने में जितना पास लगता है उतना है नहीं। अगर आप यहाँ आए होंगे या फिर जब आएंगे तो समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। माँ तुतला भवानी झरना 2 चरणों में होकर नीचे गिरता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जब आप झरने के पास पहुँचते हैं तो आपको सिर्फ दूसरा चरण ही दिखाई पड़ता है। सोन नदी के पास और कैमूर पहाड़ी के छोर पर स्थित माँ तुतला भवानी इको पर्यटन स्थल सैटेलाइट व्यू में कुछ ऐसा दिखता है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ काफ़ी परिवर्तन आया है, विकास भी हुआ है और लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आने लगे हैं। बिहार में पर्यटन की दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह प्रसिद्ध स्थल 2003 और 2007 में कैसा दिखता था, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ माँ तुतला भवानी धाम और इसके आसपास का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत ही सुंदर और मनोरम है। आपको यहाँ बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे। उनसे प्रसाद और खाने पीने की चीज़ें बचा कर रखें। यहाँ पहुँचते ही जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही अद्भुत है, जो आने वाले हर किसी को रोमांचित कर देता है, चाहे वो श्रद्धालु हो या फिर सैलानी। झरने से होकर आती हुई ठंडी हवाएं आपकी सारी थकान दूर कर देती हैं। यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा है, जिसे ध्यान में रखते हुए अभी हाल के दिनों में ही यहाँ झूला पुल का निर्माण किया गया है। यहाँ लगे बोर्ड में बताया गया है कि माँ तुतला भवानी मंदिर के निकट जलकुंड काफ़ी गहरा है। स्वयं सावधानी बरतें तथा गहरे जल में प्रवेश न करें। मंदिर जाने हेतु झूला पुल का इस्तेमाल करें और पुल पर एक साथ 30 से अधिक लोगों का आवागमन वर्जित है। लेकिन झूला पुल वैसे तो आप यहाँ सालों भर आनंद उठा सकते हैं, लेकिन घूमने का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान होता है, क्योंकि अधिक पानी होने के कारण जलप्रपात का दृश्य आपको रोमांच से भर देता है। साथ ही हरी भरी कैमूर की पहाड़ियाँ इसे और भी सुंदर और आकर्षित बना देते हैं। कुल मिलाकर अगर इसे बिहार का स्वर्ग कहा जाए तो कहीं से भी गलत नहीं होगा। श्रद्धालुओं के लिए भी यह धाम बहुत ही खास है। माता के दर्शन के लिए श्रावण मास में पूरे माह तथा नवरात्र में 9 दिनों के मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए अब हम मंदिर की ओर चलते हैं और माँ तुतला भवानी के दर्शन करते हैं। माता का यह मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ उनकी 2 प्रतिमाएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ मिलने वाला सबसे पुराना शिलालेख शारदा लिपि में 8वीं सदी का है, जो अपठित है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि यहाँ 8वीं सदी के पहले से ही पूजा चलती आ रही है।
यहाँ मिलने वाले दूसरे शिलालेख के अनुसार 12वीं सदी के राजा धवल प्रताप देव ने इसे माँ दुर्गा की दूसरी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के समय लिखवाया था। यहाँ आप दूसरा शिलालेख देख सकते हैं। इसे 19 अप्रैल 1158 ईस्वी में स्थापित करवाया गया था। शिलालेख में राजा धवल प्रताप देव की पत्नी, भाई, 2 पुत्र तथा 5 पुत्रियों के साथ पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा का उल्लेख है। माँ तुतला भवानी की अष्टभुजी मूर्ति में गढ़वाल कालीन कला की सुंदर झलक है। प्रतिमा देखने से पता चलता है कि दैत्य महिषासुर की गर्दन से रक्त निकल रहा है, जिसे देवी अपने दोनों हाथों से पकड़कर त्रिशूल से मार रही है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन डेहरी ऑन सोन है, और यदि आप सड़क के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको कोलकाता नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 से डेहरी ऑन सोन पहुँचना होगा। यहाँ से आपको डेहरी, नौहट्टा, यदुनाथपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-119 से करीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद तिलोथू बाज़ार पहुँच जाएंगे। बाज़ार से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको तुतला भवानी वाटरफॉल का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। आप गूगल मैप या फिर स्थानीय लोगों की भी सहायता ले सकते हैं।